अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिसकता पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे असल किया गया है। यानी अभी तक हमारे पाकिस्तान में नारा लगाया जाता है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। असल में पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था? जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त सेपरेशन से पहले पॉलिटिक्स जॉइन की, तो उस वक़्त जो उनकी सबसे पहले जमात थी वो थी कांग्रेस। तो काफ़ी टाइम अरसा कांग्रेस में गुज़ारने के बाद जब कायद-ए-आज़म को रियलाइज़ हुआ कि ये तो जस्ट जो है ना हिंदुओं के मफ़ाद की जमात है, इसमें तो मुसलमानों का कोई सोचा ही नहीं जा रहा, तो उन्होंने एक अपनी अलग जमात बना ली, जिसे मुस्लिम लीग, ठीक है? मुस्लिम लीग बनाई गई, तो कायद-ए-आज़म ने वो मुस्लिम लीग बनाने के बाद उसमें बाद में फिर जाके हमारी दो कौमी नज़रिया पेश किया गया। यानी कि हमारा रहन-सहन अलग है, हमारा इबादतें हमारी यानी मज़हब हमारे अलग है, हमारा खाना-पीना अलग है। यानी मेन मुद्दा ये बनाया गया पाकिस्तान को सेपरेट करने का। तो तब उसके बाद ये मुद्दा बनाने के बाद पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गईं, वो जस्ट अगर फ़िगर के तौर पे देखा जाए, ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर फ़िगर के तौर पे देखा जाए तो सुन सुन के अनसुनी बंदा कर दे तो ये एक अलग बात है। लेकिन अगर बंदा एक-एक दास्तान को गौर से सुने तो ये रूह को हिला देने वाली जो है ना दास्तानें हैं एक-एक बंदे की। तो अप्रॉक्सिमेटली 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोग जो हैं, वो जो है ना कत्ल हुए पाकिस्तान को सेपरेट करने के दौरान। मतलब ये एक जस्ट अगर ऐसे सीधी-सी बात कर ली जाए, तो ये इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर एक-एक उस मौके को देखा जाए कि किस तरह से लोगों को शहीद किया गया, किस तरह से लोगों को कत्ल किया गया, औरतों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया, बच्चों को मारा गया, बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया। जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उनका पेट फाड़ के बच्चों को बाहर निकाला गया, ठीक है? और जब पाकिस्तान में मैं एक बताऊँ कि एक ट्रेन पाकिस्तान में पहुँची, जिसकी अप्रॉक्सिमेटली कुछ 9 बोगियाँ थीं और उसमें कोई राउंड अबाउट 1000 के करीब जो लोग थे, वो सवार थे। जब वो ट्रेन लाहौर पहुँची, क्योंकि मोस्टली जो रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था, दिल्ली टू लाहौर ट्रेन जो आती थी, उसी के ज़रिए, यानी यहाँ पे से जो हिंदू थे पाकिस्तान से, जो उस तरफ को ट्रैवल कर रहे थे, वो ऐसा हो रहा था। तो वो जब वो ट्रेन 9 बोगियों वाली पाकिस्तान के लाहौर के रेलवे स्टेशन पे पहुँची, तो 1000 में से सिर्फ़ 8 लोग ज़िंदा थे, वो भी अधमरे। यानी इस हालत में वो लोग पाकिस्तान पहुँचे और इस तरह टोटल जो हमले हुए, वो जो अदाद-ओ-शुमार उसके बताए जाते हैं, वो 54 यानी 54 हमले हुए, जिनमें जो है ना 2 मिलियन लोग जो है, उनकी डेथ हुई, यानी वो कत्ल हो गए। तो उनमें ज़्यादातर जो लोग आ रहे थे इंडिया से जो पाकिस्तान आ रहे थे, उनमें से ज़्यादातर जो थे, वो मशरक़ी पंजाब से थे। और ज़्यादातर जो हमले हो रहे थे वो लुधियाना और अमृतसर, ठीक है? यहाँ पे जो है ना ज़्यादा हमले हुए, यहाँ पे लोगों को कत्ल किया गया, बच्चों को मारा गया, नेज़ों पे उछाला गया, औरतों की इज़्ज़तों को पामाल किया गया। अब सबसे जो मेन बात है, ये सारी बात करने का मतलब क्या था कि इसके बाद क्या हुआ कि जब पहली ईद पाकिस्तान में आई, तो बात सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो पहली ईद जब पाकिस्तान आई, तो वहाँ इंडिया से एक ट्रेन आई पाकिस्तान, जिसकी एक बोगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के कटे हुए सर और औरतों के नाज़ुक अज़ा काट के उन्होंने फेंके हुए थे और ये पाकिस्तान में भेजे थे और उस बोगी के ऊपर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए ये जो है ना ईद का तोहफ़ा है। मतलब कहने का सारा ये था कि पाकिस्तान इतनी कुर्बानियाँ ऐसी-ऐसी दर्दनाक किस्म की लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि बंदा इस टाइम हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी कुर्बानियाँ देने के बाद जाके कहीं पाकिस्तान मिला और ये पाकिस्तान जो है वो किस नाम पे लिया गया? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हमारा इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान लिया गया। और ज़्यादा मसाइल क्या थे, ज़्यादा जो इश्यूज़ थे, वो यही थे कि मुसलमान जो है वो मुसलमानों के इक़्तिदार, नज़रियात, इस्लाम की रवायात, इस्लाम की तालीमात अलग हैं। तो लिहाज़ा एक ऐसी सरज़मीन होनी चाहिए जो कि मुसलमानों को आज़ादी के साथ उनकी इबादत और हर तरह की आज़ादी से वो उसमें रह सकें। लेकिन अलमिया ये है और दुःख इस चीज़ का होता है कि अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? कत्ल-ओ-गारत आम है। एक-दूसरे का हक खाया जा रहा है, दूसरे एक-दूसरे को लूटा जा रहा है, इज़्ज़तें लोगों की महफूज़ नहीं है, औरतों की इज़्ज़तें महफूज़ नहीं है, ठीक है? फ़हाशी के अड्डे आम हैं, शराब-नोशी आम है। इतने मामलात, सब कुछ ये हो रहा है और ये लिया गया कौन? और ये शर्म की बात है, इस पाकिस्तान में ऐसा कि इतने लोगों की कुर्बानियों के बाद जिस कै हम यानी हमने पढ़ा है, देखा है, सुना है मुख्तलिफ टॉक शोज़ में और मुख्तलिफ
जो बायोग्राफी बनी है उनमें देखा भी है, जो बायोग्राफी वालों ने फिल्मा के दिखाया भी है हमें कि किस तरह लोगों के ऊपर, हालांकि वो एक एक्टिंग है, हमें मालूम है कि ये एक्टिंग हो रही है, लेकिन उनमें हमने देखा कि किस तरह लोगों के ऊपर जुल्म किया गया। और इतनी कुर्बानियां देने के बाद, अपने मुल्क में आने के बाद भी अगर औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, अगर रिश्वत आम है, अगर सूद आम है, अगर शराब नोशी आम है, कोई ऐसा बुरा काम जो कि पाकिस्तान में ना होता, सरेआम हर चीज हो रही है। तो अगर पाकिस्तान को सेपरेट करने के बाद सब कुछ करना था, यही कुछ करना था, यही चीजों को इसके अलावा और भी बेतहाशा चीजें हैं, जैसे अगर इस्लाम के नाम पे लिया गया है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, मोस्टली ज्यादातर लोगों के अंदर वो चीजें आज तक मौजूद हैं, हिंदुआना रस्में पाकिस्तान के अंदर वही मौजूद हैं। आज भी जो है ना बुतों की तरह जैसे वो पूजा करते हैं। मैं किसी भी मसलक या किसी की ये बात नहीं कर रहा है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसी इस्लामी के किसी भी मसलक, कोई भी मसलक इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता। लोग आज जो है, जो बुजुर्गान दीन जा चुके हैं, उनकी कब्रों पर जाके सजदे कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, यानी हर तरह की जो खराफात इंडिया से वो साथ लेके लोग जो जो चीज उधर थी वो सारी की सारी पाकिस्तान में मौजूद है। और अगर यही सारी चीजें पाकिस्तान में मौजूद रहनी थी, तो सवाल मेरा यह है कि अगर कुर्बानियां इतनी देने के बाद यही कुछ इधर आके करना था, तो वहां इंडिया के अंदर क्या तकलीफ थी, वहां ही रह लेते, क्यों इतनी कुर्बानियां दी, क्यों 20 लाख लोगों को कुर्बान किया। ठीक है, यही अलमिया था जो मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा था। तो मेरे दोस्तों, इन चीजों को मद्देनजर रखें, इनके मतलब सोचें कि क्या हमें इसी मकसद के लिए पाकिस्तान बना के दिया गया था। इसी क्वेश्चन मार्क के साथ जो है मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूं, और आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नई वीडियो में फिर मिलेंगे।